प्रिय छात्रों, तिवारी कंपटीशन पॉइंट की ऑफलाइन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पवनों को पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दिया जाए कि राजस्थान एसआई का बैच सोमवार से लॉन्च हो रहा है। बिजली विभाग का बैच, ग्राम सेवक का बैच और रीट के नए बैच भी लॉन्च हो रहे हैं सोमवार से। अधिक से अधिक संख्या में पधारें, अच्छी मेहनत करें, एक तिवारी कंपटीशन की बेस्ट टीम के साथ जुड़ें और अपने भविष्य को सुधारें। पवने में देखते हैं आज बेटा हम कि पवने जब पढ़ते हैं अपन तो सबसे पहले आता है वायुदाब। तो वायुदाब की सर्वप्रथम खोज 1651 को ग्यूरिक ने की थी और उन्होंने बताया था सागरती पर वायुदाब होता है 2.7 केजी प्रति सेंटीमीटर या 14.7 पौ होता है। वायुदाब को मापने के लिए कॉर्टिन ने एरिरॉड्स वायुदाब मापियों का प्रयोग किया था। कौन ने किया था? ये कॉर्टिन या एरिरॉड ने। देखा जाए बेटाओ, 0 से 10 डिग्री के मध्य 0 से 10 डिग्री के मध्य वायुदाब कैसा होता है? विश्वतीय निम्न होता है। विश्वतीय निम्न होता है। यहां पर पेपर में आए आपको विश्वतीय निम्न करेंगे और आपको आ जाए 23.5 से 35 के मध्य वायुदाब कैसा होता है, तो क्या करोगे? उपोष्ण उच्च करेंगे। और आपको आ जाए 45 से 60 डिग्री के मध्य वायुदाब होता है तो उपध्रुवीय निम्न होता है वायुदाब। और आपको आ जाए कि 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य वर्ष ऊंचे तापमान के कारण वायुदाब कैसा पाया जाता है? निम्न पाया जाता है। यानी कि 0 से 10 डिग्री यानी कि 5 डिग्री के मध्य वर्ष भर उच्च तापमान के कारण वायुदाब निम्न पाया जाता है। अगर पेपर में आ जाए आपको ध्रुवों पर वायुदाब कैसा है, पेपर में आ जाए ध्रुवों पर वायुदाब कैसा होता है, तो ध्रुवों पर होता है वायुदाब शीतोष्ण। ध्रुवों पर हमेशा वायुदाब शीतोष्ण होता है बेटाओ। 0 से 5 डिग्री के मध्य होता है, 10 डिग्री के मध्य विश्वतीय निम्न होता है। और आपको 23.5 से 35 आ जाए तो उपोष्ण उच्च करेंगे, 45 से 60 डिग्री आ जाए तो उपध्रुवीय निम्न करेंगे। नेक्स्ट देखो आपको आ जाए कि पास्कल ने 1643 में सर्वप्रथम पता लगाया कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है। वायुमंडल में ऊंचाई जब जाते हैं अपन समताप मंडल पर तो वायुदाब क्या होगा? घटेगा। कौन कह रहे बात? पास्कल। पास्कल कह रहा है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है। आपको दूसरा आ जाए अपन को जलवायु के मध्य आ जाए जलवायु का ये कि 0 से 10 डिग्री के मध्य जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। विश्व की ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं तो आपको आ जाए 23.5 से 35 के मध्य कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है और इसी के मध्य कर्क रेखा है। और भारत की जलवायु कैसी होती है? उपोष्ण कटिबंधीय होती है। और दक्षिण में आता है ऑस्ट्रेलिया। कैसी है जलवायु? उपोष्ण कटिबंधीय है। 0 से 10 उष्ण है, 23.5 से 35 उपोष्ण है, 45 से 60 जलवायु होती है शीत कटिबंधीय है। कैसी होती है? शीत कटिबंधीय होती है। आपको आ जाए 40 डिग्री पर कैसी होगी जलवायु? शीत। आपको आ जाए 30 डिग्री पर कैसी होगी? शीत। 5 डिग्री पर कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय। क्लियर? शीत कटिबंधीय। 0 से 10 डिग्री के मध्य उष्ण कटिबंधीय है, 23.5 से 35 उपोष्ण, 45 से 60 डिग्री के मध्य होता है शीत कटिबंधीय जलवायु। आपको आ जाए कि वायु का संचार कितने रूप में होता है? वायु का संचार 2 रूप में होता है, ऊर्ध्वाधर रूप में और क्षैतिज रूप में। ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं? वायु धारा को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और क्षैतिज किसे कहते हैं? पवन को कहते हैं। वायु धारा जो होती है ऊर्ध्वाधर कहलाती है और पवन क्या कहलाती है? क्षैतिज कहलाती है। सबसे ज्यादा मोस्ट आता है पेपर में।
कि 0 से 10 डिग्री के मध्य, 0 से 10 डिग्री के मध्य चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? शांत पवने या डोलड्रम पवने कहते हैं। शांत या डोलड्रम। सेकंड ग्रेड में पूछा गया पेपर था बेटा, प्रश्न था ये। 0 से 10 डिग्री के मध्य कैसे होगी? पवने शांत या डोलड्रम होती हैं और 23.5 से 35 के मध्य होती है, घुड़दौड़ होती है, घोड़े के समान दौड़ होती है। कहते हैं इतिहासकारों ने, भूगोलकर्ताओं ने कहा था कि प्राचीन काल में यहां पर लोग आ रहे थे, व्यापारी, और जब समुद्री यान से आ रहे थे, कुछ भूगोलकर्ता क्या कहते हैं कि अचानक समुद्र में तूफान लहरें उठी और व्यापारियों ने अपने घोड़े समुद्र में फेंक दिए, इस कारण इसका नाम घोड़दौड़ पड़ गया। और 40 डिग्री के पर चलने वाली हवाओं को कहते हैं गरजती चालीसा। गरजती है, दूर से गरजती है, बादल बना देती है। 50 डिग्री पर चलने वाली भयंकर 50 और 60 डिग्री पर होती है वो चीखती साटा कहलाती है, क्योंकि जब ये टकराती है ऊपर आर्टिक से नीचे अंटार्कटिका से, तो ऐसा लग रहा है जैसे चीख रहा हो कोई। और देखा जाए गरजती चालीसा, भयंकर 50, चीखती साटा, ये सबसे ज्यादा चलती है, सर्वाधिक दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। तो बेटा 0 से 10 डिग्री के मध्य कैसी होती है? शांत या डोलड्रम पवने, और 23.5 से 35 के मध्य घुड़दौड़ पवने होती हैं। 40 डिग्री पर गरजती चालीसा, 50 पर भयंकर और 60 पर चीखती साटा पवने होती हैं। आपको पेपर में आ जाए कि वायुमंडल में 4 जेट धाराएं होती हैं। जेट धारा कितनी होती है? 4 होती है बेटा। पहली होती है ध्रुवीय सीमाग्र जेट, इंपॉर्टेंट है, SI हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, RS हो, रीड हो, सबके लिए। ध्रुवीय सीमाग्र जेट 40 से 60 डिग्री के मध्य चलती है। उपोष्ण जेट 25 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है, और ध्रुवीय रात्रि जेट यह समताप मंडल की निचली परत पर चलती है। समताप मंडल, वायुमंडल की परत होती है समताप, 5 मंडल होती है परतें। आर्टिक जेट कनाडा व अलास्का के 8000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। आर्टिक जेट कनाडा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है कनाडा और अलास्का बेटा। ये जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ अलास्का है, यहाँ कनाडा है, इसके 8000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती है। कौन सी? आर्टिक जेट। पवनें 3 प्रकार की होती हैं बेटा, प्रचलित, मौसमी, स्थानीय। प्रचलित पवनें 3 प्रकार की होती हैं। व्यापारिक पवनें, अब सुनो मेरी बात। व्यापारिक पवनों की जब बात आती है, ये ग्लोब है हमारा, और 0 से और 35 डिग्री के मध्य चलने वाली हवाएं क्या कहलाएंगी? व्यापारिक। इसके मध्य आयात निर्यात होता है, वो शांतिपूर्वक होता है। आंधी, तूफानें, लहरें, जलधाराएं ज्यादातर नहीं होती हैं। तो व्यापारिक पवनें कहां से कहां तक होती है? 0 से 35 डिग्री के मध्य चलती हैं। इनकी रफ्तार होती है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। दूसरा आता है पछुआ पवनें। पछुआ पवनें जो होती है, पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती हैं। कौन सी? पछुआ पवनें। और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में कहां से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। अगर आपको आ जाए दक्षिणी गोलार्ध में किधर से किधर चलती हैं ये, तो दक्षिण गोलार्ध में चलती हैं कहां से कहां तक? देखा जाए तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है।
क्लियर? इधर प्रश्न आपको आ जाए, ध्रुवीय पवनें जो ध्रुवों पर चलती है ध्रुवीय पवनें होती हैं, और वो होती हैं 66.5 से 90 डिग्री के मध्य। और इन पवनों में ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण वायुदाब साल भर तक बना रहता है। पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। अगर आपको आ जाए ध्रुवीय पवनें कैसे चलती है, तो ध्रुवीय पवनें 66.5 से 90 के मध्य चलती हैं, और देखा जाए तो ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। वायुदाब कैसा बना रहेगा? उच्च बना रहता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। तो पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 होती है, प्रचलित, मौसमी, स्थानीय। प्रचलित भी 3 प्रकार होती है, व्यापारिक, पछुआ, क्लियर, और ध्रुवीय। पछुआ कहां से कहां तक? 0 से व्यापारिक 0 से 35 के मध्य। पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। अब बात आती है बेटा यहां से पवनों की, कि पवनें होती है 2 प्रकार की होती है स्थानीय पवनों में। पहला आता है गर्म पवनें, लेवांटर पवनें। सबसे पहला आती है लेवांटर पवनें। ये अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ठंडी पवनें। और सबसे पहले लेवांटर, ये पवनें दक्षिण स्पेन में चलती हैं। पेपर में आ जाएगा लेवांटर पवनें कहां चलती हैं? दक्षिण स्पेन में चलती हैं। यूरोप महाद्वीप दक्षिण स्पेन में चलती हैं। दूसरा आता है पापागाओ। पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि पापागाओ पवनें कहां चलती हैं, तो देखा जाए तो मेक्सिको तट, कहा? मेक्सिको तट में स्थित क्रॉस्टिका में, ये क्रॉस टीका में चलती है। लेवांटर दक्षिण स्पेन में चलती हैं। पापागाओ मेक्सिको तट में स्थित क्रॉस्टिका में चलती हैं। पापागाओ पवनें। एक आता है जूरन पवनें। जूरन पवनें ये स्विट्जरलैंड से इटली की ओर चलती हैं। कौन सी? जूरन पवनें स्विट्जरलैंड से इटली की ओर चलती हैं। पेपर में आपको अगर आ जाए तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगला आता है बिलजार्ड पवनें। बिलजार्ड पवनें सब ठंडी पवनें, स्विट्जरलैंड से इटली की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? जूरन पवनें कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड से इटली। बिलजार्ड पवनें का पेपर में अगर आपको आ जाए कि ये पवनें कहां चलती हैं, तो ये पवनें उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया, मंगोलिया, मचोरिया,
बिलजाड़ पवने उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया, मंगोलिया और मचूरिया में चलती हैं, ठंडी होती हैं। ठंडी होती है। बुरान पवने ये रूस या साइबेरिया या मध्य एशिया में चलती हैं। बुरान पवने रूस या साइबेरिया मध्य एशिया में चलती हैं, ठंडी होती है। बिलजाड़ उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया, मंगोलिया, मचूरिया में चलती हैं। बुरान पवने रूस या साइबेरिया मध्य एशिया में चलती हैं। कौन सी पवने? बुरान पवने। अगला आता है नार्दर पवने। पेपर में आएगा आपको कि नार्दर पवने कहां चलती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास शहर में चलती हैं। करगुएने पवने ये कहां चलती है? अंटार्कटिका में। करगुएने पवने चलती है, अंटार्कटिका में चलती है, ठंडी होती है। अगला आता है ग्रेगाले पवने। दक्षिणी यूरोप में चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं। ग्रेगाले पवने दक्षिण यूरोप में चलने वाली ठंडी हवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेगाले पवने कहते हैं। पेम्पेरो ये दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना व उरुग्वे में चलती हैं। पेम्पेरो पवने दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना व उरुग्वे में चलती हैं और ठंडी होती हैं। कौन सी? पेम्पेरो पवने दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना व उरुग्वे में चलती हैं और कैसी होती है? ये ठंडी होती है। अगला आता है फाइजेम पवने। फाइजेम पवने दक्षिण फ्रांस में चलती है। दक्षिण फ्रांस में चलने वाली पवने होती है, कौन सी होती है? फाइजेम होती है। दक्षिण फ्रांस में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? फाइजेम कहते हैं। अगर आपको आ जाए मिस्टल पवने, मिस्टल पवने कहां चलती है? मिस्टल पवने
ये पवनें दक्षिण में चलती हैं। दक्षिण में चलने वाली हवाएं होती है मेस्ट्रल पवनें होती हैं। पोनन पवनें कोशिका तट पर चलने वाली हवा होती है। कौन सी होती है? पोनन पवना होती है। इधर गर्म पवने को पेपर में अपन को आ जाए, ये तो ठंडी पवने आती हैं। अगर अपन को गर्म पवने आ जाती हैं, जैसे देखो ठंडी पवने अपन ने पढ़ी हैं अभी, और अपन आती है गर्म पवने। गर्म में आ जाता है जैसे लू। पश्चिम राजस्थान में चलने वाली हवाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? लू कहलाती है, थार के मरुस्थल में होने वाली। तो गर्म हवाओं को अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये हवाएं पहली आती है लू। लू पवने राजस्थान में चलती हैं, गर्म होती हैं। चिनूक पवने ये उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के आसपास चलती हैं, गर्म होती हैं। कौन सी? चिनूक। फोन पवने ये पवने फ्रांस में आल्प्स पर्वत के आसपास चलने वाली गर्म हवाएं होती है। फोन। सिराको ये अल्जीरिया और सहारा मरुस्थल के आसपास चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। सिमुक पवने ये उत्तरी अमेरिका के कनाडा देश में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। सामुन इराक और ईरान में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। सामुन। जोंडा ये अर्जेंटीना व उरुग्वे क्षेत्र में चलने वाली, यानी कि पंपास घास के मैदानों के आसपास चलती हैं, गर्म हवाएं होती हैं। हबूब पवने ये उत्तरी सूडान में सहारा मरुस्थल के आसपास चलती हैं, धूल भरी आंधियां लाती हैं। विल्फर्स पवने ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली शुष्क और गर्म पवने हैं। हरमटन पवने, हरमटन ये पूर्वी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के आसपास चलती हैं। डॉक्टर पवने कहते हैं क्योंकि ये बीमारियों को नष्ट कर देती है पवने। नॉर्वेस्टर पवने न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। गिबली ट्यूनिस देश में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। खमसेन सहारा मरुस्थल के मिस्र में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। सेटाइना कैलिफोर्निया में चलती हैं ये। एटेजियन पवने पूर्वी भूमध्य सागर में चलती हैं। लेवेस दक्षिण पूर्वी स्पेन में चलती हैं। योमा जापान में चलती हैं। काराबुरा ये मध्य एशिया में चलती हैं। इस प्रकार से हमारी गर्म पवनें हुई। ये आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। और मैंने आपको देखा जाए तो ये 3 ग्लोब बताए थे, जिन ग्लोबों के बारे में आपको गहन अध्ययन करना होगा और अच्छी तैयारी करनी होगी, जब ये पवनें याद होंगे। जैसे मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था कि 0 से 10 डिग्री के मध्य वायुदाब होता है, विषुवतीय निम्न होता है, और 23.5 से 35 के मध्य होता है, उपोष्ण उच्च होता है, और 45 से 60 डिग्री के मध्य उपध्रुवीय निम्न होता है, उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिण गोलार्ध हो। उसके बाद बताया था जलवायु के बारे में कि 0 से 10 उष्ण कटिबंधीय होती है, 23.5 से 35 उपोष्ण होती है, और 45 से 60 तक शीत कटिबंधीय होती है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध में। उसके बाद आता है 0 से 10 डिग्री के मध्य शांत या डोलरम पवनें होती हैं, और 23.5 से 35 के मध्य घुड़दौड़ होती हैं पवनें। 40 डिग्री पर गरजती 40सा, 50 पर भयंकर 50सा, और 60 पर चीखती 60 पवनें होती हैं। इस प्रकार से हम पवनें पढ़े हैं। थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद।